भिंडी और रेशाद का हम लोग आज तड़का लगाते हैं। इसके विटामिन और इसके फायदे भिंडी के बहुत सारे हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लेना। पर उसके पहले ये इंपॉर्टेंट मसाला बनाते कैसे हैं वो देखते हैं। ये है रेशाद मसाला, गोवा का पसंदीदा मसाला रेशाद मसाला। तो इसके लिए 30 कश्मीरी मिर्ची लिए मैंने और मिर्चियों को इस तरह से तोड़ लेना है। लगभग 12 गार्लिक क्लोव यानी कि 30 ग्राम्स हैं। हाफ टेबल स्पून जीरा, लगभग 40 काली मिर्च और 12 लौंग, हाफ इंच अदरक। और ये गोवन विनीगर है। अगर गोवन विनीगर आपके पास नहीं है तो आप कोकोनट विनीगर इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको हमने थोड़ी देर इसको सोक कर लेना है। अभी हाफ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल देता हूँ और दालचीनी, एक 2 इंच दालचीनी है। इस मसाले में हम लोग पानी नहीं इस्तेमाल करेंगे। इस मसाले में कोई पानी का इस्तेमाल नहीं होता। तो इसको हमने विनेगर में ही डुबा के रखना है। अब एक प्याज हमको रोस्ट कर लेना है। अगर प्याज को हम लोग अगर रोस्ट कर लेंगे तो उसमें स्मोक फ्लेवर है ना जो मसाले में लगेगा और खाने में बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो इसको हमने इस तरह से रोस्ट करना है। अगर आपके पास चूल्हा है तो चूल्हे में भी आप इसको डाल सकते हो, तभी आपको स्मोक फ्लेवर मिलेगा और बड़ा मज़ा आएगा खाने में। तो ये इस तरह से हम लोग स्मोक कर ले रहे हैं। इसको जला लेंगे इस तरह से। तो ये अभी पक गया है प्याज। इसको ठंडा होने के बाद हम लोग को पीस लेंगे। अभी सारा मसाला हम लोग इकट्ठे करके इसको पीस लेंगे। और ये विनीगर है जो हमने सोक किया हुआ था। अभी ये प्याज ठंडा हो गया है तो हम इसको इसमें डाल के अभी पीस लेंगे। तो एकदम गाढ़ा पीसना है हमने। ध्यान रखना, अगर आपको लिक्विड की ज़रूरत पड़ेगी तो आप विनीगर ऐड करना, कोकोनट विनीगर या गोवन विनीगर। तो हम इसमें कोई किस्म का शक्कर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मिठास लाने के लिए इमली डाल रहा हूँ ताकि इसमें थोड़ा मिठास आए। मैं शक्कर अवॉइड करता हूँ अपने खाने में। थोड़ी नमक डाल लेते हैं। ये बन गया रेशाद मसाला। साल भर आप इसको आराम से फ्रिज में रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी खराब नहीं होगा। अब भिंडी, जब भिंडी की बारी आती है ना, भिंडी हमेशा चेक कर लेना, अच्छा कौला होना चाहिए भिंडी, तब जाके आपका भिंडी रेशाद जो है एकदम नेक्स्ट लेवल का बन जाएगा। ये देखो भिंडी एकदम मस्त ताज़ा है। अब भिंडी को हम लोग इस तरह से कट लगाएंगे। अगर इस तरह से कट लगाने में आपको दिक्कत हो रही है तो बीच में से स्लिट एक कट मारना तो भी चलेगा। तो ये देखो ऐसे ओपन हो गया। अब इसके अंदर हम लोग मसाला भरेंगे। पर उसके पहले रेशाद मसाला मैं थोड़ा भूनना पसंद करूंगा, क्योंकि होता क्या है कि जब भिंडी के अंदर स्टफ करके आप फ्राई करोगे ना तो पूरी तरह से मसाला पकता नहीं है। तो इसके लिए मैं इसको अलग सा पका रहा हूँ मसाला कुछ इस तरह से। बस 4 से 5 मिनट आपको इसको सिर्फ भूनना है मसाले को, ताकि मसाला पूरी तरह से पक जाए। थोड़ा ठंडा होने के बाद हम लोग इसको स्टफिंग कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये हो गया। इस तरह से सब भिंडी हम लोग स्टफ कर लेंगे। अब उसी फ्राइंग पैन में हम लोग थोड़ा और तेल डालेंगे और भिंडी इस तरह से फ्राई कर लेंगे। पैन फ्राई, शैलो पैन फ्राई कर लेंगे। ये करते हुए गैस हम लोग मीडियम रखेंगे। 5 से 6 मिनट लगेगा बस। पूरी तरह से भिंडी को पका के इसको काला नहीं करना है, इसका पूरा इंटरेस्ट चला जाएगा। काफ़ी सारे विटामिन ये सारे कुछ होते हैं, ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। ये देखो 5 से 6 मिनट इसको इस तरह से अच्छी तरह से भून लेना है। जो भी मसाला है इसके ऊपर लगा देते हैं ऐसे। इतना स्वादिष्ट बनता है ना, आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है। एकदम सिंपल तरीका से मैंने इसको प्रेजेंटेशन किया है। अब टेस्ट करके देखते हैं। ओए होए होए। तो भाई आज के लिए इतना ही। हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।